नमस्कार, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। और अपनों ने फर्स्ट क्लास में जो बात की थी, ठीक है, बायोलॉजी के चैप्टर जीवों में विविधता वाले टॉपिक की, ठीक है, क्लास 1 वो होगी। अभी क्लास जो सेकंड है इसमें भी अपने वही टॉपिक आगे लेने वाले हैं, ठीक है। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ मतलब ज़रूरी बातें आपको बताई थी। एक तो ये बताई थी कि जॉन रे जो है इसकी इसने एक शब्द दिया था। कौन सा शब्द था, याद रखना है ये वाली बात, जाति। कौन सा दिया था, जाति यानी स्पीसीज, ठीक है। एक वर्ड दिया था, ये वाली बात इंपॉर्टेंट बताई थी आपको। दूसरी बताई थी कि लीनियस जो था इसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। इसकी भी बुक थी, वो कोई ज़रूरी नहीं, बट इस वाली बुक का याद रखना अपनों को। वो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इसने एक पद्धति दी थी, वो भी आपको याद रखनी है, द्विनाम पद्धति। पूछ सकता है कि भी कौन सी पद्धति दी थी लीनियस ने, ठीक है। वर्गीकी का पिता भी लीनियस ही था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये वाली बात भी होगी। वंश जाति वाला भी इसने दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक था कि जो R.H. विटेकर था, ठीक है, उसने एक पद्धति दी थी। कौन सी, 5 जगत प्रणाली दी थी उसने, ठीक है। यानी उसने क्या किया था, जो जितने भी जगत हैं यानी जितने भी जीव हैं उनको कितने जगतों में बांटा था, 5 जगत में यानी 5 किंगडम में बांट दिया। कौन कौन सा था, एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, एक था प्लांटी यानी जिसमें पौधे आते हैं, प्लांट्स वाला, एक था एनिमेलिया यानी जो एनिमल्स जिनमें आते हैं, जिनमें हम भी आते हैं, ठीक है, वो था जिसे जंतु जगत बोलते हैं। 5 जगत आपको बताए थे, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर अभी जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगी या कवक बोल दो आप इसे, एक है प्लांटी और एक है एनीमेलिया, ठीक है। ये जो ऊपर वाले 3 हैं, ठीक है, ये मैं आपको अभी करवा दूंगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई का अभी बता देते हैं आपको। अभी अपने अगर सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, कौन सा जगत ले रहे हैं, मोनेरा। कौन सा है, मोनेरा। मोनेरा की अगर बात करें तो जो मोनेरा जगत में जो जीव आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आएंगे एक कोशिकीय। कैसे आएंगे, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मीनिंग है यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। क्या होता है एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर? एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर का मीनिंग ये है कि भी कोई भी ऐसा जीव जिसके अंदर क्या है, कोई भी जीव है वो किससे बना है, कोशिका से। अपने हमेशा से पढ़ते हैं कि भी जो सेल है यानी कि जो कोशिका है वो क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सबकी जितने भी जगत हैं उन सब में जितने भी जीव है इस धरती पे जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी अगर आप बात करोगे तो क्या है, वो सब के सब क्या है, लिविंग। सबके सब की जो मूलभूत आधारभूत जो संरचना है वो किस पे टिकी है, सेल पे। जैसे अपने इमारत बनाई या मकान बनाया, बिना ईंट के बना देंगे क्या, सिर्फ सीमेंट या बजरी से ही ओनली नहीं बनेगा। उसमें अपनों को क्या चाहिए, ब्रिक्स यानी जो ईंट चाहिए अपनों को। ये जो ईंटें हैं वो बिल्कुल सेल की तरह, एक दीवार बनाने में जैसे ईंटें काम आती है वैसे शरीर बनने में सेल काम आता है, ठीक है। अब ये जो सेल है अगर वो शरीर के अंदर एक है, कितनी है, एक, तो है वो कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव।
अगर शरीर के अंदर एक से ज़्यादा है, एक है चाहे दो है चाहे तीन है चाहे 300 है चाहे 3000 है चाहे 4000 है, जितनी भी है 4 करोड़ है, वो क्या है? वो है बहुकोशिकीय जीव। कौन सा है? बहुकोशिकीय, यानी कि कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है वो। कैसा है? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि भी एक ही कोशिका। अब जैसे मेरे को आप देखो, अपनी बात करें, मेरे को क्या देखो, अपनी अगर बात करें तो अपने क्या है? बहुकोशिका यानी मल्टी सेल्यूलर है। कैसे? भी अपने शरीर के अंदर कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका, अपना जो शरीर बना, आपको एक वो पता ही होगा कि कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलती है तो क्या बनाती है? ठीक है, कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। अभी क्या है? अपना शरीर तैयार है, तंत्र अपने अंदर अलग अलग है, अंग भी है, ठीक है, उत्तक भी अपने अंदर, कोशिका है। अब क्या होगी? जिसके अंदर एक ही कोशिका, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर जो हार्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये एक तंत्र है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा जो हार्ट है उसके ऊपर अलग सारी, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं सांस ले रहा हूँ, इसमें अलग वाली कोशिकाएं काम कर रही है, फेफड़े वाले अंदर, मेरी किडनी के अंदर अलग वाली काम कर रही है, ठीक है। मतलब अलग अलग सेल है हर जगह, ठीक है। अभी क्या है? जैसे मैंने खाना खाया उस टाइम मेरे अंदर सेल, सॉरी, जो डाइजेशन में जो सेल काम आ रही है वो अलग है। फिर उससे क्या होगा? जो खाया है वो पचेगा, यानी डाइजेस्ट होगा, वो शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, उसमें सेल अलग काम आएगी। लेकिन अगर बात करें एक कोशिका जीव के अंदर तो कितनी सेल है? अभी मेरे अंदर कितनी, अपने अंदर कितनी सेल है? बहुत अलग अलग सेल है। इसके अंदर कितनी सेल है आपको बता दिया, मात्र एक सेल। कितनी सेल है? मात्र और मात्र एक ही सेल है। मतलब जिस जगह से ये खाएगा, जिस सेल से, जो सेल इसके खाने के काम आ रही है, वो सेल उसके वापस, ठीक है, उत्सर्जन में यानी बाहर निकालने में काम आएगी, ठीक है। या जो सेल से ये सांस ले रहा है, ठीक है, या रेंग रहा है, वो सेल उसके वही काम आ रही है। एक ही सेल है जो सारे काम कर रही है, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर रही है। और अपने अंदर क्या है, या कि अलग अलग बहुकोशिकीय जीव के अंदर होती है कि बहुत सारी सेल्स होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेती है, ठीक है। एक जैसे आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि भी जैसे आपके पास सब्जेक्ट है, आपके 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, आप 10वीं में पढ़े हो, 6 सब्जेक्ट थे आपके पास, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको एक ही टीचर पढ़ाए, जैसे ट्यूशन में पढ़ा देते हैं अक्सर, ठीक है, वो क्या है? एक कोशिकीय होता है। और अगर आपको जैसे अलग अलग भी, मैथ का अलग ही टीचर आ रहा है, साइंस का अलग आ रहा है, साइंस के अंदर बायोलॉजी का अलग आ रहा है, फिजिक्स का अलग आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है, अलग आ रहा है, वो क्या है? वो है बहुकोशिकीय, ठीक है। आपको बता दिया है मोनेरा के अंदर मात्र और मात्र एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर है, उसके अंदर बहुकोशिकीय जीव नहीं है। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय में अंतर आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद एक कोशिकीय के अलावा कोई खास बात मोनेरा के अंदर? हाँ जी है। कैसे जीव हैं ये? प्रोकैरियोटिक जीव है। इसके अंदर जो सेल है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग ये भी प्रो, ठीक है, यानी कि पुरानी, ठीक है, यानी कि प्रीमिटिव, ठीक है। यहाँ इसका मीनिंग क्या है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव आप देखोगे तो इसका मीनिंग होता है पुरानी या आदि प्रकार की, यानी आदि मानव टाइप की, ठीक, मतलब पुराने टाइम की जो कोशिका होती है उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। आपको बताया था मैंने कि भी अपने पास एक मोबाइल है नोकिया पुराना वाला, जिसके अंदर क्या है? एक छोटी स्क्रीन है, प्लस में कीपैड है। एक अपने पास आईफोन 13 है, पीछे कैमरा है, बिल्कुल गुड लुकिंग है, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है मोनेरा से चलते हुए अगर अपने जाएं किसकी तरफ? एनिमेलिया की तरफ। अब आप यहाँ देख लो, ये जो प्रीमिटिव यानी पुरानी प्रकार की कोशिका है, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले जीव आए थे, यानी मोनेरा जो जीव थे, उस जीव के अंदर सबसे पुरानी प्रकार की कोशिका थी, ठीक है। कैसी कोशिका थी?
पुरानी प्रकार की कोशिका थी, वो बाद में क्या होते गए कि भी धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, विकास से परिवर्तन होता गया, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक से कैसी बनती गई, यूकैरियोटिक। अब आपको एक खास बात यहाँ ध्यान रखनी है कि भी कितने जगत बताए हैं आपको, 5 टोटल। कितने जगत बताए हैं, 5। पहला जो जगत है, यानी पहला जगत कौन सा है, मोनेरा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कौन सी सेल, कौन सी प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की, यानी पुरानी प्रकार की। बाकी जो बच गए उसके अंदर है यूकैरियोटिक। अब इससे तो नहीं आएगी ना, ठीक है, मतलब वो क्या है, यूकैरियोटिक यानी नई प्रकार की कोशिका है। फिर उससे अगले वाले के अंदर उससे ज़्यादा नहीं है, फिर उससे अगले के अंदर उससे ज़्यादा नहीं है, फिर उससे अगले के अंदर उससे भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कैसा है मोनेरा, एक कोशिकीय जीव है। और कैसा है, प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी प्रकार की उसके अंदर कोशिका पाई जाती है। मोनेरा की खोज किसने की थी, तो मोनेरा की खोज की थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें तो इसके कोई एग्जाम्पल मोनेरा के कोई जीव, हाँ जी है। जीव की बात करें तो जीवाणु ले लो आप, ठीक है। जितने भी जीवाणु हैं सब किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं मोनेरा के अंदर। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। कुछ एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे माइकोप्लाज्मा का पूछ सकता है सामने वाला पेपर में कि भी माइकोप्लाज्मा किस जगत के अंदर आता है, तो किस जगत के अंदर आएगा, मोनेरा के अंदर, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसके बाद बात आती है कि भी कैसा जीव है, स्वयंपोषी है या कैसा है, विषमपोषी है। स्वयंपोषी का तो मीनिंग हो गया कि जो खाना क्या है, खुद बना रहा है, ठीक है। विषमपोषी का मतलब क्या है, दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं, ठीक है। अपने क्या है, अपने विषमपोषी है। जो खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं अपने बाजार से आलू ले और काट काट के बना लिए, ठीक है, सब्जी बना ली अपने, रोटी बना ली हमने, तो घर पे बनाई थी सर, होटल से थोड़ी गई थी, वो नहीं। इसका मीनिंग ये है कि भी सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उसके द्वारा आप ऑक्सीजन यूज करके या कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज करके क्या बनाते हो, खाना बनाते हो, तो वो तो है सूर्य की मदद से जो बनाई, वो तो क्या है, स्वयंपोषी, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। और जो न बनाए पाए वो क्या है, विषमपोषी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर बात करें, इतने एग्जांपल बताएं आपको, ये वाला जो है BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो क्या है, ये तो क्या है, स्वयंपोषी है। और बाकी जो सारे हैं वो क्या है, विषमपोषी। मीनिंग ये है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये वाला जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या है, ये है स्वयंपोषी। क्या है, स्वयंपोषी। और बाकी बच गए वो क्या है, विषमपोषी है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अंदर एक बता देता हूँ मैं, अगला जो पॉइंट है, अगर बात करें इसके जनन की, तो इसका जनन होता है विखंडन द्वारा, या किसके द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विभाजन। सीधी सी बात है भी, ये एक है मार्कर है, ठीक है। मोनेरा जगत में कैसे होता है, जैसे आपने अमीबा, ठीक है, अमीबा भी इसी के अंदर आता है। अमीबा है जो, वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब क्या होगा कि भी ये एक जीव है, इसको अब क्या करना है, अपनी संतति आगे बढ़ानी, वरना ये तो यहीं खत्म। तो ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे। ये टूट गई, ये अब कितने हो गए टोटल, 2। अब ये वाला ये अलग में टूटेगा, ये अलग में टूटेगा, अब कितने हो गए, 4। ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे होता कैसे है कि ये मान लो अमीबा है, आप अमीबा कैसा ही बना दो, आपके मन में वो अमीबा ही है बस, ये इसका केंद्रक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब इसको इसके मन में आया कि भी अपने 1 से 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये इसके अंदर जो केंद्रक है ये बढ़ेगा, ठीक है। और अगली 4-5 सिचुएशन होती है, जिस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और अगली सिचुएशन में ये इसका केंद्रक अलग, इसका केंद्रक अलग, ये अमीबा ऐसे जनन करता है, या क्या होता है, इसका विखंडन होता है, मतलब खुद ही टूट जाता है, टूट के 2 भागों में विखंडित
हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति की बात करें या जो केंद्रिका की बात करें, ठीक है, वो इसके अंदर कोशिका भित्ति, जो कोशिका होती है इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है उसको कोशिका भित्ति। ठीक है, अभी बताऊंगा अगले वाले पॉइंट में कि प्रोटिस्टा के अंदर भी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या है। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, अभी वापस बता देता हूँ आपको, एक मिनट रिपीट कर देते हैं। मोनेरा जगत, ठीक है, मोनेरा किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। ठीक है, इसने खोज की मीनिंग। एक कोशिकीय जीव आते हैं, मतलब इसके अंदर कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी प्रकार की सेल पाई जाती है। एकमात्र ऐसा जगत है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। प्रिमिटिव यानी प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव। उदाहरण की बात करें तो जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर स्वयंपोषी है तो वो केला क्या है? बीजीय यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, नील हरी शैवाल है। स्वयंपोषी, विषमपोषी, ठीक है, और विखंडन, जनन जो किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। कोशिक मतलब टूट जाता है ये। ठीक है, और क्या है कि कोशिका भित्ति, ठीक है, या केंद्रिका, वो नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला जो जगत है वो है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा की अगर बात करें सॉरी, तो ये कैसे हैं? ये है एक कोशिकीय जीव, मतलब ये भी कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर है। कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा ये क्या है? यूकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है इसमें। मतलब इसमें जो मोनेरा जगत वाला था उससे क्या है, नई प्रकार की जो सेल है वो पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक। और अगर बात करें इसके फाउंडर की, तो इसको भी किसने दिया था? इसको भी किसने फाउंड किया था? इस जगत को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था ये। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण के अंदर ये है कि भी इसके अंदर कोशिका भित्ति, तथा क्या है, जो कोशिका झिल्ली है, और क्या है, कोशिका झिल्ली, दोनों क्या है, दोनों पाई जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर भी मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये यहां आ गया केंद्रक। ठीक है, ये कोशिका के सबसे बाहर वाली लेयर आ गई। ठीक है, ये इसके अंदर ऑर्गेनल्स आ गए, मतलब सेल के जो कोशिकांग है वो आ गए। ठीक है, हो गया, इतनी होती है सेल। अब अगर ये जो बाहर वाली जो लेयर आपको दिख रही है कोशिका के, ये है कोशिका झिल्ली, यानी ये है सेल मेम्ब्रेन। जितने भी जीव, ठीक है, जैसे मोनेरा की अगर बात करें तो उसके अंदर तो नहीं है, क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जितने भी जीव हैं उसके अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। अगर बात करें अपने थोड़े इसकी देख लो आप, क्या प्रोटिस्टा के बारे में, कवक के बारे में, या प्लांटी के बारे, जैसे पौधों के अंदर, पौधों और अपने जंतु के अंदर अगर फर्क बताऊं तो ये बाहर वाली लेयर है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। अगर इस लेयर के बाहर एक लेयर और पाई जाती है तो ये क्या है? ये है कोशिका भित्ति, यानी ये है सेल वॉल।
ये क्या है, सेल वॉल है। अब अपने अंदर क्या है, सेल वॉल है कि नहीं है, नहीं है अपने अंदर सेल वॉल। अपने अंदर बार वाली लेयर कौन सी है, कोशिका झिल्ली वाली है। और पौधों के अंदर बार वाली लेयर कौन सी है, कोशिका भित्ति है। सबसे बार वाली लेयर पौधों के अंदर कोशिका भित्ति है, अपने अंदर कोशिका झिल्ली है। ठीक है, पौधों के अंदर दोनों पाई जाती है, अपने अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये वाली फर्क है बस, कि भी अगर कोशिका एक झिल्ली है बार वाली, उसके अगर बार एक और लेयर पाई जा रही है तो वो तो है कोशिका भित्ति। ठीक है, नहीं पाई जा रही उसको रख दो साइड में, वो बार वाली कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। इसके बाद अगर बात करें तो ये स्वयं वही पॉइंट लेके चलने, एक पॉइंट जैसे एक प्रत्येक जगत में यही पॉइंट आएंगे भी एक कोशिका है कि नहीं है, एक कोशिका एक बहुकोशिका है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, फिर कोशिका भित्ति है कि नहीं है, कोशिका झिल्ली है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा स्वयंपोषी एक विषमपोषी है। ठीक है, जनन कैसे करता है। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट है, इसके आधार पे आपको बांटना है। हर जगत को भी एक अपने पॉइंट ले लेते हैं, इसका आधार बेस बना लिया इन्होंने भी, ये पॉइंट के आधार पे देखेंगे भी किस कौन सा अलग अलग है। ठीक है, इस अपने देखेंगे। अभी अगर बात करें तो ये स्वयंपोषी है कि नहीं है, तो इसके अंदर कुछ जीव स्वयंपोषी भी हैं और कुछ जीव क्या है, विषमपोषी भी है। दोनों प्रकार के क्या है इसके अंदर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें इसके जनन की, तो इसमें जो जनन पाया जाता है वो पाया जाता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, वापस आपको रिपीट करवा देता हूँ। प्रोटिस्टा जगत, क्या पहला पॉइंट अपने देखते हैं कि भी एक कोशिका है कि नहीं है। हाँ जी, ये एक कोशिका है। क्या ये यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, नहीं जी, ये प्रोकैरियोटिक थी मोनेरा जगत में, अब है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कोशिका भित्ति लक्षण की बात करें तो इसके अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और स्वयंपोषी भी है, विषमपोषी दोनों प्रकार के है। जनन कैसा पाया जाता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। ठीक है, खोज किसने की थी, तो खोज इसकी की थी अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके बाद अगर बात करें अगला, तो आ रहा है कौन सा जगत है, कवक यानी कि फंजाई। ठीक है, अभी इसकी बात करें वही पॉइंट, क्या ये कोशिकीय है, क्या ये बहुकोशिकीय है, तो ये दोनों ही ऐसा है। ये एक कोशिकीय भी है, इसके अंदर कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय है और कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या है, बहुकोशिकीय है। दोनों जीव प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर बहुत प्रकार के जीव इस पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सेल पाई जाती है वो है यूकैरियोटिक। ठीक है, कैसी पाई जाती है, यूकैरियोटिक। पहले वाले से जो पिछले वाली यूकैरियोटिक सेल थी उससे फिर नई प्रकार की जो सेल है वो इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, इसके शरीर के अंदर कोशिका भित्ति, ठीक है, पाई जाती है। अब सीधी सी बात है कि भी कोशिका भित्ति अगर किसी शरीर के किसी जीव के कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है तो कोशिका झिल्ली तो अपने आप ही हो गई। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है इसके अंदर। इसके बाद अगर बात करें इसका जो शरीर है, ठीक है, वो होता है थैलस टाइप का। कैसा होता है, थैलस। थैलस क्या होता है, भी मान लो एक पौधा है, ठीक है, इसके अंदर भी पौधे ही आते हैं, भी पौधा है, ठीक है, आपने पौधे को देखा, पौधे के अंदर उसके अंदर जड़ें भी हैं, ठीक है, जड़ें दिख रही है आपको, फिर तना दिख रहा है, स्टेम, ठीक है, फिर ऊपर पत्तियां दिख रही है। ठीक है, आपको कोई बोले
कि भी आप पत्ती उखाड़ लो, आप पत्ती उखाड़ोगे, तना काट दो आप तना ही काटोगे, आपको कोई बोले रूट ले आओ तो आप रूट ही लाओ। आपको पता चल रहा है कि भी पत्ती यहाँ है, तना यहाँ है और रूट यहाँ है, ठीक है। ये क्या हो गया, शरीर का विभेदन हो गया, विभाजित प्रकार का हो गया। अभी अपनों को पता चल रहा है भी ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो, एक थैला आपके आगे रख दे, ठीक है, ऐसे आप बता दोगे क्या, वैसा एक पौधा हो मान लो, ऐसा रख दिया जिसके अंदर यही नहीं पता चल रहा है भी पत्ती कौन सी है, जड़ कौन सी है, तना कौन सा, वो क्या हो, एक थैले प्रकार के रूप में होता है, यानी थैलस, एक सीधा ही आ जाए, ठीक है। न तो क्या हो कि भी न तो हो पत्ती हो, ठीक है, न तना हो और न क्या हो, जड़े हो, तीन प्रकार। अगर नहीं है, सीधा एक रूप में ही है जिसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके अंदर रूट है या तना है या पत्ती है कि नहीं। वो कैसा जीव होता है, थैलस प्रकार का जीव होता है। आपको पूछ सकता है कि निम्न में से थैलस प्रकार का जीव, ठीक है, थैलस प्रकार की शरीर किस में पाया जाता है, पूछ लेगा, किस में पाया जाता है, कवक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अगर जनन की बात करें, प्रजनन, तो ये जनन करता है लैंगिक जनन, अलैंगिक और विखंडन, जो आपको बताया था मोनेरा के अंदर, ठीक है। यानी ये मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों मिला के जनन, ठीक है, इसके अंदर। यानी इसके अंदर जनन कौन सा है, लैंगिक जनन भी है, अलैंगिक जनन भी है, विखंडन भी है, ठीक है। और अगर इसके खास बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, नाम लिख देता हूं उनका नाम, थे। उन्होंने 1927 में 1927 में एक प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की थी, यानी एंटीबायोटिक की खोज की थी। वो था कौन सा था, पेनिसिलियम। किसकी खोज की थी, पेनिसिलियम। वो पेनिसिलियम जो खोज किया था, उसको जो खोजा था वो किससे खोजा था, वो पेनिसिलियम था, वो किससे खोजा था, वो खोजा था कवक से। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की जो खोज की थी प्रतिजैविक पदार्थ की, वो किससे की थी, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया था, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। अब अगर बात करें कि भी इसके अंदर जैसे फूड स्टोर, एक अलग पॉइंट आ जाता है कि भी संचित भोज्य पदार्थ, मतलब जो भोजन है वो किस रूप में इसके अंदर स्टोर होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या तेल के रूप में इसके अंदर स्टोर होता है। जैसे अपने अंदर किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में मानव के अंदर, ठीक है। तो कवक अपनों ने देख लिया, फंजाई कि कैसे जीव आते हैं इसके अंदर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव आएंगे। यूकोरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है। शरीर है वो थैलस टाइप में, ठीक है। कैसा, थैलस मतलब शरीर क्या है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है, ठीक है। और कैसा है कि जनन कैसा, इसके अंदर लैंगिक अलैंगिक विखंडन तीनों प्रकार का ही है, ठीक है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, उन्होंने 1927 में क्या किया था, एक पेनिसिलियम प्रतिजैविक पदार्थ था, एंटीबायोटिक, ठीक है, पूछ सकता है वो जो उसकी जो खोज की थी वो किससे की थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक था वो, ठीक है, उससे खोज की थी। भोजन है वो किस रूप में इसके अंदर स्टोर होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अपनों ने इतना कर लिया, बाकी जो बचा प्लांटी एनिमेलिया वो अपने अगले वाले वीडियो के अंदर कर लेंगे, ठीक है। और एक आपको क्या है, पिछले वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अभी क्या है कि कल ही उन्होंने सिलेबस जारी किया है, ठीक है। तो उसके अंदर 150 नहीं है, 200 क्वेश्चन है। कितने हैं, 200 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है आपके जीके के और 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी, फिजिक्स और
केमिस्ट्री। ठीक है, सिलेबस का जो PDF हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर गेन हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।